स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। हिंदू देवी देवताओं के अपमान सहित जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य को दी गई जान से मारने की धमकी के विरोध में सकल हिंदू समाज के द्वारा शहर में रैली निकाली गई। रैली अंबेडकर चौक से प्रारंभ हुई और सभी लोग रैली के रूप में एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हिंदू देवी देवताओं का सोशल मीडिया में अपमान करने वालों सहित जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य को धमकी देने वाले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई किए जाने सहित दोषियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। इस दौरान जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान किए जाने की मांग की गई। इस मौके पर हिंदू आदि संगठन के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हिंदू देवी देवताओं का अपमान। सकल हिंदू समाज ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। दोषियों पर गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग। जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य को सुरक्षा प्रदान करने की मांग। चलिए बताएं, आज आप हिंदू के साथ सभी लोग यहाँ पर आए, जगत गुरु पर जिस तरीके से धमकियाँ भरी बात की गई, टिप्पणी की गई भगवान के लिए, किस तरीके की मांग करी आपने और क्या आश्वासन दिया? देखिए एसपी तो है नहीं, जबकि एसपी में हर इतना बड़ा कांड हो गया है हिंदू समाज के लिए, हमारे आचार्य जी के लिए वहाँ मैंने गाड़ी रखी गई है तो वो थोड़ा करने की बात की गई है और घर में बम फेंकने की बात हुई है, गोली मारने की बात हुई है और हमारे गोली के माइक को आप सब प्रयोग गाली गलौज करे, हमारे नर्मदा मैया को गाली गलौज करे, भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता इनको गाली बके हैं। इनकी इतनी औकात बढ़ गई कि रहते हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में रहते हैं। अब हिंदुस्तान में हिंदुओं का लोग हमारे साधु संतों का लोग रहे हैं। अगर यही बात अगर कहीं इनके मौलाना के साथ हुआ होता और कहीं के मुन्नों के साथ हुआ होता तो आज हमारे घर से वो कहीं पहाड़ पर सर को उठा लेते और शासन पे शासन दुरुस्त हो जाता। अभी सुस्त है, हम चाहते कि दुरुस्त हो और इनको तत्काल कार्रवाई करें और जैसे कार्रवाई वहाँ पर होती है उत्तर प्रदेश में वो कार्रवाई यहाँ होना चाहिए। हम अपने मुख्यमंत्री से होना चाहते हैं। चूँकि सरकार भी आपकी है, प्रशासन भी आपका है, उसके बाद भी एसपी आज मौजूद नहीं है, कितना दुख है। वो शायद छुट्टी पे गए हैं, उनके घर में जहाँ रहते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घट गई है तो उसके लिए वो गए हैं। तो इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं, हमारे डॉक्टर से ये आपसे निवेदन है, जबलपुर जनता से का पूरे प्रदेश की जनता से जनता आपसे निवेदन करना चाहती है। अगर एक कार्रवाई नहीं होगी तो इसका तीव्र हिंदू समाज। चूँकि आप लोगों ने आरोपियों के यहाँ बुलडोजर की भी मांग करी, तो क्या लगता है आपको? बुलडोजर चलना चाहिए। आप यही छोटी सी बात में हमारे योगी जी चला रहे थे बुलडोजर, वहाँ गुंडे कितने बड़े गुंडे थे, हिंदुओं लड़कियों को उठा के दिन दहाड़े लेके जाते थे। सरकार थी कांग्रेस की, सरकार थी बहुजन पार्टी की, सरकार थी लालू की, सरकार थी हमारे ख्याल से अखिलेश की, समाजवादी पार्टी की। इनके समय में तो इनके ऐसे बुलंद हुआ करते थे कि घर में घुस के वहाँ से बहु बेटियों को उठा के ले जाते रहे। पर आज स्थिति देखो, हमारी योगी जी ने वहाँ पे धरसाई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े गुंडों को चटवा दिया है, थूक चटवा दिया है, थूक नहीं पानी नहीं धूल नहीं थूक चटवा दी है, उन्हें थुकवाए उन्हें चटवाए हैं। और आज देखिए वहाँ का स्थिति कितनी है। हम जो निवेदन करना चाहते हैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि आप इस विषय में थोड़ा सा सोचें समझें विचार करें और जो स्थिति मध्य प्रदेश में बन रही है हिंदुओं के साथ वो स्थिति न बने, यही आपसे निवेदन प्रार्थना है। हिंदू संगठन आज एकत्रित होकर यहाँ पर आया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। किस तरीके की मांगे आप लोगों की और क्या चाहते हैं, कब तक समझ मांग? जिस प्रकार से हमारे यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जबलपुर में इस टाइप की जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं हमारे माँ बूढ़ी खिरमाई के ऊपर, भगवती माँ जगदम्बा जिनको हम सभी मानने वाले हैं, भगवान राम के ऊपर, भारत माता के ऊपर, गौवंश के ऊपर, हमारी मातृशक्ति के ऊपर, मतलब ऐसा कहीं कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, हमारे संतों के ऊपर आए दिन ऐसी टीका टिप्पणी और ये क्रम अभी बढ़ता चला जा रहा है। लगभग ये 20 दिन होते जा रहे हैं, इनमें 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पर पिछले सप्ताह हमने जब मदन महल थाने में ज्ञापन दिया था उस समय उनको 25 लोगों की लिस्ट दी थी नाम की, मात्र अभी 4 लोग उसमें गिरफ्तार हुए और यह क्रम जो है अभी चलता चला जा रहा है। आज भी जो है हमारे गुरुओं को, हमारे देवी देवताओं को, हमारी भारत माता को और हमारी मातृशक्ति को अभद्र तरीके से जो है टीका टिप्पणी करके और हिंदू समाज को यहाँ पर
कुल मिलाकर के एक यहाँ का जबलपुर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। सीताराम जी, अगर हम बात करें कि आप लोगों ने बुलडोजर की भी मांग करी कि आरोपियों के घर में बुलडोजर चलाए जाते हैं, ये क्या ये हमारा बिल्कुल, हमने बुलडोजर की मांग की थी कि ऐसे लोग तभी मानेंगे जब हम योगी आदित्यनाथ जी ने जो रास्ता अपनाया है, भय बिना हो ही न प्रीति, जब तक उनके अंदर भय नहीं होगा कि हमारा भी घर है उसमें टूट सकता है। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस टाइप की घटनाओं को रोकने के लिए केवल एक ही माध्यम है और वो है बुलडोजर। जब तक इन परिवारों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। इसके साथ साथ आपने समय भी उनसे मांगा है, कितना समय उन्हें? अब उनने समय, हमने बोला है कि आप हमको समय निर्धारित करके बताएं कि हम कितने दिन में कार्रवाई करेंगे, पर अभी एसपी महोदय के न होने से वो समय देना, उन्होंने बोला है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और लगभग आज फिर हम लोगों को उठाएंगे, क्योंकि उठाने में कहीं न कहीं उनको जो है सोशल मीडिया के द्वारा वो जो गलत आरडी चला रहे थे उसके कारण उनको परेशानी जा रही है। फिर भी कम से कम 15 से 20 दिन हो गए इस टाइप की घटनाओं, ये क्रम घटना बढ़ती चली जा रही है। क्या वास्तव में हिंदू समाज भी सुप्त होकर के बैठा है और ये चलेगा नहीं? पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो घटना हो रही है वो कोई ऐसा नहीं है कि हम उससे अनभिज्ञ हैं। जबलपुर को उसी दर्जे पर जो है सुलगाने की एक नीति बनाई जा रही है और इसके पीछे जिन भी लोग इस टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं, यदि इनकी वास्तव में जांच की जाए तो इनके ऊपर एक कोई ऊपर से मुखौटा है राष्ट्रीय स्तर का, जो इनको सहयोग करता है, इनको फंडिंग करता है और इनका पूरा तरीके से इनको संरक्षित करता है। जब तक इनके ऊपर तरीके से कार्रवाई होगी, इनकी जांच नहीं होगी, हम एक विशेष दल की भी जांच की मांग करते हैं जबलपुर में, यहाँ पर एक जांच दल अलग से बनाया जाए, क्योंकि एसपी महोदय के पास यहाँ के थानों के बहुत सारा काम रहता है। एक टीम अलग से बना करके इनके ऊपर वास्तविक अगर तरीके से जांच होगी तो ऊपर तक इसका खुलासा होगा। पुराने में बड़े माता बूढ़ी केर में मंदिर माता जी के ऊपर इन्हें आपत्ति भाषा का यूज़ करते हुए सोशल मीडिया में कमेंट किया। उसके बाद राघव देवाचार्य स्वामी जी ने एक भाषण दी थी, वो वायरल हुई थी। उसके ऊपर भी कुछ लड़के लोगों ने बैड कमेंट्स किए थे यूट्यूब वगैरह हो गया, फेसबुक और इंस्टाग्राम में। उसके खिलाफ कार्रवाई का मांग करते हुए और उसके अलावा राघव देवाचार्य स्वामी जी की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आज उन्होंने संगठन द्वारा किस में गलत वर्ड को यूज़ करने कमेंट की थी, उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई हो चुका है। एक आदमी के खिलाफ ऑलरेडी एनएसए की कार्रवाई भी हो चुका है और ऑलरेडी 4 लोगों का गिरफ्तारी भी हो चुका है एफआईआर में। और उसके अलावा ऑलरेडी राघव देवाचार्य स्वामी जी की सुरक्षा के लिए ऑलरेडी हमने प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई है। थाना मदन महल को भी हमने इंटीमेट की है प्रॉपर व्यवस्था के लिए। बाकी वरिष्ठ अधिकारी को भी हमने सूचना की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। सर, इसमें लगभग कितने लोग आरोपी और हैं जो अभी इसमें टोटली 20 इंस्टाग्राम आईडी के द्वारा कमेंट की थी, 20 से ज़्यादा। उसमें हमने ऑलरेडी 3+1 टोटल 4 लोगों को हमने गिरफ्तार करके जेल पहुँचा दिया। बाकी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर भी हमारा साइबर सेल और सोशल मॉनिटरिंग की टीम और इसके अलावा मदन महल और ट्रैकिंग की टीम ऑलरेडी सतत कार्रवाई करी है। किन किन के आइडेंटिफिकेशन हो रहा है उन लोगों के खिलाफ हम आइडेंटिफाई करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सर, इसका जो मुख्य आरोपी है उस पर किस तरीके की? तो एक आरोपी के खिलाफ ऑलरेडी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के एनएसए की कार्रवाई हो चुकी है। बाकी बचे हुए 4 लोगों को हमने ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुके हैं और उसमें भी कोई मुख्य आरोपी हमारे पास आ जाए, इन्होंने इसको मोटिवेट किया था, उसके थ्रू इन्होंने गलत कमेंट करके कोई भी आ जाए तो उनके खिलाफ हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। सर, इसके साथ साथ जगत गुरु की सिक्योरिटी की भी बात की गई है। ऑलरेडी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर हम ऑलरेडी एक कांस्टेबल को पीएसओ के रूप से हम ऑलरेडी दे चुके हैं और इसके अलावा भी हमने एक उनके घर की सुरक्षा के लिए हमारा एफआरपी और चीता पार्टी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी और ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए हमने ऑलरेडी एक पत्र वगैरह एसपी को भेजा। बाकी उसके बाद हम प्रॉपर और अच्छे से सुरक्षा। सर, हिंदू संगठन की मांग है कि जो आरोपी उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए, तो क्या इस पर कोई विचार? वो प्रशासन की बात है, तो प्रशासन में उसकी जांच करेगी। उसके बाद अतिक्रमण है, प्रॉपर अतिक्रमण है तो प्रशासन कर रहा है।